नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैनी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। इन इंजेक्शन के बारे में आपको भी ज़रूर जानना चाहिए कि ये इंजेक्शन कौन सी बीमारी में काम आते हैं, क्या उपयोग है इनका। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। ये पार्ट 3 हम बनाने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन है मोनोसेफ इंजेक्शन। ये इंजेक्शन किस काम आता है दोस्तों? ये इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक दवा है, यानी ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया के लिए ये असरदार है। तो इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर मस्तिष्क की जो लेयर हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तो उसके उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ फेफड़ों के इन्फेक्शन में भी काम आता है, जैसे कि न्यूमोनिया अगर हो जाता है तो न्यूमोनिया के ट्रीटमेंट में ये मोनोसेफ इंजेक्शन यूज किया जाता है। साथ ही साथ कान में इन्फेक्शन, पेशाब मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी यूज किया जाता है, और हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तब भी ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। साथ ही साथ त्वचा और रक्त से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस मोनोसेफ इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, काम्पोज इंजेक्शन। दोस्तों इस इंजेक्शन के अंदर डायज़ेपाम है जो कि एंजाइटी को कम करता है। दूसरा इंजेक्शन जिसके अंदर डायज़ेपाम है, तो ये डायज़ेपाम किस काम आता है? काम्पोज इंजेक्शन के अंदर डायज़ेपाम है, तो ये जो इंजेक्शन है दोस्तों शॉर्ट टर्म एंजाइटी के ट्रीटमेंट में काम आता है। अगर किसी को चिंता रहती है, बार बार सोचता रहता है किसी चीज़ को लेकर या चिंता सताती रहती है, तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है उसके ट्रीटमेंट में। और मांसपेशियों में अगर ऐंठन आ जाती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। मिर्गी के उपचार में ये इंजेक्शन काम आता है, और जिस पेशेंट को मिर्गी आती है या चिंता सताती है तो ये इस इंजेक्शन का उपयोग करने के बाद वो शांत हो जाता है, उसको नींद आ जाती है, वो एकदम शांत हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है जिसको शराब की लत लग गई है, वो ड्रिंकिंग ज़्यादा करता है, शराब ज़्यादा पीता है, तो अल्कोहल छुड़ाने के लिए भी, शराब की लत को छुड़ाने के लिए भी इस डायज़ेपाम या काम्पोज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं। ये इंजेक्शन है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन। इसके अंदर हायोसिन है, तो इस इंजेक्शन का उपयोग दोस्तों मांसपेशियों की ऐंठन के कारण जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पेट में जो मांसपेशियां है उसमें ऐंठन आ जाती है और उसकी वजह से दर्द होने लगता है, तो उस दर्द को ये कम करता है। साथ ही साथ ये जो इंजेक्शन है पेट में, आंत में और मूत्र मार्ग में या मूत्र नली में जो मांसपेशियां हैं उनमें अगर क्रैम्प आ जाता है, ऐंठन आ जाती है, और उसकी वजह से जो दर्द होता है उस दर्द से ये राहत दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। इसके बाद ये जो इंजेक्शन है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में भी यूज़फुल होता है, उससे ये आराम दिलाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं। ये इंजेक्शन है दोस्तों लोबेट इंजेक्शन। लोबेट इंजेक्शन के अंदर लबेटालोल है। ये बीपी की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो लोबेट इंजेक्शन है दोस्तों हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए काम आता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, तो इमरजेंसी में या आपातकालीन इलाज के रूप में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो बढ़ी हुई बीपी को कम करने के लिए, बढ़ी हुई बीपी के ट्रीटमेंट में ये लोबेट इंजेक्शन काम आता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं हम। ये जो इंजेक्शन है एम्फोट्रेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का नाम दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा इस कोरोना के टाइम में। इसके अंदर एम्फोटेरिसिन बी है। तो इस एम्फोटेरिसिन बी जो ये इंजेक्शन है दोस्तों, ये एक एंटी फंगल दवा है। तो इसका जो उपयोग है दोस्तों कोरोना के टाइम आपने सुना होगा, ब्लैक फंगस के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एंटी फंगल मेडिसिन है। तो इसका उपयोग गंभीर फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। शरीर में कोई फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग है दोस्तों काला अजर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, और मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट पे, यानी हमारे जो सिर की या मस्तिष्क की जो लेयर है उसमें अगर दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में इस
एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और कोरोना के टाइम आपने सुना होगा इसका उपयोग जो है ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है फंगस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं हम। ये जो इंजेक्शन है वो है लेरिगो इंजेक्शन। लेरिगो की टैबलेट भी आती है दोस्तों। इसके अंदर है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है। तो ये जो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है दोस्तों, इसका उपयोग मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगर किसी को मच्छर काट लेता है और उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस लेरिगो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी टैबलेट भी आती है दोस्तों लेरिगो के नाम से। और ये जो इंजेक्शन है दोस्तों, मलेरिया के कारण जो परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, पनपते हैं, उन परजीवियों को ये मार देता है और उसके इन्फेक्शन को फैलने से ये रोकता है। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में ये लेरिगो इंजेक्शन काम आता है। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। आप उनसे एक बार कंसल्ट करें, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कोई भी मेडिसिन यूज़ करें। अगर आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के लोगे तो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी है या आप फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया कौन कौन से इंजेक्शन कौन सी बीमारी में काम आते हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जल्दी ही आ जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो आप जल्दी से देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।